नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी को लेकर जो विवाद था और लगातार अभ्यर्थियों की डिमांड थी, लाखों लाख अभ्यर्थी चाह रहे थे कि टीआरई 4 में एसटीईटी को शामिल किया जाए। साथियों, निश्चित रूप से आपने सभी चीज़ों का आकलन कर लिया होगा और जो हमने आपसे वादा किया था कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की परीक्षा होगी और उसको हमने अंत तक, आगाज से लेकर अंजाम तक एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से पूरे छात्र अभ्यर्थियों के साथ ये जो जीत हुई है, छात्र अभ्यर्थियों की जीत है और इस पर पूरी तरीके से सरकार ने मुहर लगाई है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। उसके साथ साथ दो तीन अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि अब हम फ़ोन कॉल उठाने में असमर्थ हैं, क्योंकि 2000-3000 फ़ोन कॉल जो है रिसीव करना मुश्किल है। इसलिए एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को हम आश्वस्त कर दें कि कोई विवाद नहीं है टीआरई 4 और स्टेट को लेकर। कुछ लोग थे जिन पर एक जोरदार तमाचा लगा है, जिनके गाल पर अभी गला सूख गया होगा, जो अपने आप को पॉइंटेड, अपने आप को प्रिंटेड छात्र नेता बोलता था, तो गला सूख गया हो। कुछ यूट्यूबर पत्रकार भी हैं जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का भी गला सूख गया होगा। ये लड़ाई क्या टीआरई 4 और स्टेट की है? अगर टीआरई 4 की बहाली आ रही है और एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई तो क्या डिमांड गलत था? सरकार ने माना है कि बिल्कुल सही डिमांड था। 1.5 साल से परीक्षाएं नहीं हुई और लगातार पत्र भेजा जा रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद भी पत्र को छुपाया गया। तो चीज़ों को अलग अलग मत देखिए आप लोग। अब एसटीईटी वाले और टीआरई 4 वाले, एसटीईटी वाले को हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि एसटीईटी की डिमांड थी, एसटीईटी की परीक्षा जो है वो होगी और इसी महीने में, यही 8 तारीख से जो है फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। तो आप एसटीईटी की पहले तैयारी करेंगे, क्योंकि एसटीईटी जब आप पास करेंगे तभी आप टीआरई 4 में बैठ पाएंगे। और बता दें आपको कि अक्टूबर महीने में जो चीज़ें हैं, परीक्षा होगी, नवंबर महीने में रिजल्ट निकलेगा, 1 नवंबर को शायद रिजल्ट निकल जाएगा। फिर नवंबर महीने में ही टीआरई 4 की वैकेंसी की चीज़ें सामने आएंगी और दिसंबर महीने में जो है परीक्षा होगी। सारा जो है पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने कल प्रेस को ब्रीफ करते हुए सारी चीज़ों का आपको जानकारी दे दी होगी। तमाम अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, तो कोई इफ बट की स्थिति में नहीं रही है कि क्या होगा, रिजल्ट आ गया तो मेरा ये नहीं हुआ। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखना है। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों की डिमांड थी, उस अभ्यर्थियों की डिमांड को हमने सरकार तक पहुँचाया और 2 बड़े बड़े आंदोलन 7 अगस्त और 18 अगस्त को करने के बाद जो चीज़ें हैं बदल गई और निश्चित रूप से पटरी पर आ गई। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 4 तारीख को आने की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 तारीख को आना है। और 2 अन्य डिमांड, जो हमारा बीटेड का डिमांड है और लाइब्रेरी साइंस का डिमांड है, इस डिमांड पर भी सरकार की नज़र है। इस डिमांड पर भी हमारी डिमांड आगे बढ़ेगी, हमारा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अभी क्या क्या होगा, नहीं होगा, सब आपको बताया जाएगा। पहली दफ़ा कि जो सीट को लेकर चर्चा है, टीआरई 4 के अभ्यर्थी, उनको लग रहा है कि सीट जो है, निश्चित रूप से हमने आपको बार बार कहा कि कोई लड़ाई नहीं है टीआरई 4 एसटीईटी की। अगर एसटीईटी वाले को जीत मिला है तो आपको भी जीत मिलेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। टीआरई 4 को कहा जा रहा था कि 50,000 के आसपास की सीट रहेगी, तो अभी कई जिलों के रोस्टर क्लियर होने बाकी हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कुछ कमेंट बाजी या कुछ जो यूट्यूब में और टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग तरीके से मैसेज को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी आगाह करते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह मत कीजिए। सभी छात्र इस प्रदेश के हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उसका एक ही डिमांड है कि जो एसटीईटी की परीक्षा में जो बैठने चाहते हैं वो एसटीईटी की परीक्षा में बैठेंगे, तभी वो टीआरई 4 में बैठेंगे। और सीटों को लेकर जो सवाल है कि सीट घट गया, तो एक बात जान लीजिए कि 28,000 पद की वैकेंसी आई है और पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ने कहा है कि कई जिलों के रोस्टर क्लियर होने तो होते होते वैकेंसी आते आते वो पद जो है 50,000 हो जाएंगे। अगर 50,000 से भी एक पद कम हुए तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी बिगुल फूकेगा, इसका भी आंदोलन होगा। कोई इसमें नहीं रहे कि ये नहीं होगा, वो हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम 2025 में टीआरई 4 लेंगे, तो सरकार उसी तरह दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने ये नहीं कहा था कि टीआरई 4 हम लेंगे, सरकार ने ये कहा था कि एसटीईटी की परीक्षा भी नहीं होगी। तो उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया और उस दिशा में हम लोगों ने आगे बढ़ा। और निश्चित रूप से आंदोलन की दिशा में जो किए गए संघर्ष है और जो आंदोलन पर जो सरकार की गतिविधि और रुख है, उस पर स्पष्ट हो गया कि छात्र ताकत ऐसी ताकत है कि किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने की दमखम रखती है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज छात्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, छात्र आंदोलन की जीत हुई है, सभी अभ्यर्थियों की जीत हुई है। एसटीईटी वाले जितने भी अभ्यर्थी थे जो दिन रात
लगन से काम कर रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों की जीत है। ये कोई क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है कि हम ले लेंगे वो ले लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो एसटीटी के मुद्दे को छूने से भी कतरा रहा था, उस मुद्दे को हमने अंतिम दौर तक पहुंचाया, आगाज से अंजाम तक पहुंचाया, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। निश्चित रूप से आप एक बात जान लीजिए कि TRE-4 में 50,000 से भी कम पद नहीं रहेंगे। पूरी तरीके से जो बात हुई थी कि 1 लाख पद, उसको 2 भागों में बांटा गया, TRE-4 और TRE-5। तो उस चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हैं आगे बढ़ रही है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, 2 हमारे मुद्दे जो बीटेट और लाइब्रेरी साइंस के मुद्दे हैं, और कल के होने वाले कार्यक्रम इस सब बातों पर जिक्र करेंगे। प्रेस के मीडिया के साथियों को बुलाया गया है। और रही बात कि जिस प्रकार से TRE-4 के लोग जो हैं उनको लग रहा है कि STT का मुद्दा हो गया तो फिर TRE-4 का सीट घट गया, पर जान लीजिए कि लड़ाई आपका कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आप जो ये गलत फहमी में हैं कि स्टेट और TRE-4 की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। TRE-4 में 50,000 पद आएंगे। अगर आप वाकई में स्टूडेंट हैं तो आप TRE-4 की तैयारी करें। जो STT वाले हैं वो फॉर्म भरने की तैयारी करें, और अलग अलग तरीके से चीज़ों को ना देखा जाए। उस जो चीज़ हमको देखना है उस चीज़ का आकलन हम कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन था, और आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आंदोलन अगर सही में हो, आंदोलन का उद्देश्य अगर सही हो, तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से डोमिसाइल प्रोटेस्ट का यह बाप है, ये आंदोलन STT। हमने आपको पहले ही दिल से कहा था, और आज हमने सिद्ध किया कि STT डोमिसाइल का बाप है। और रही बात कि अलग अलग चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एकजुट हैं TRE-4, डोमिसाइल, STT मुद्दे पर, और 2 मुद्दा हमारा LET मुद्दा जिस पर लाइब्रेरी साइंस की बहाली, और बीटेट का मुद्दा, उसका भी मुद्दा है। वो मुद्दे को लेकर आज शिक्षा मंत्री से भी बातचीत होने का प्रयास चल रहा है। और जो विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप मैसेज करेंगे। जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको निश्चित रूप से हम सुनेंगे, और कोई विवाद पैदा नहीं करना है। आप गलत कमेंट करके ये सोच रहे हैं कि ये विवाद पैदा करके, वही लोग हैं चंद चाटुकार लोग जो तलबे चाट कर और ऐसे छात्र नेता के तलबे चाटते हैं और कमेंट करवाते हैं। आज तक इस बात को हमने कई टेलीग्राम ग्रुप में देखा है, कई व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है कि गलत कमेंटबाजी हो रही है। तो इस गलत कमेंटबाजी के खिलाफ पे जो है ना, ये बात जान लीजिए आप कि ऑपरेशन सबका करना जरूरी था, तो आपका भी ऑपरेशन होगा। बच नहीं पाइएगा आप, किसी भी हाल में नहीं बच पाइएगा। ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन चलेगा, आपका भी ऑपरेशन होगा। और रही बात कि जिस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ रही है, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और TRE-4 में 50,000 पद की बात सरकार ने की थी, 28,000 पद की ही बहाली आई है। 22,000 पद की कटौती ये बर्दाश्त नहीं होगा। TRE-4 में सभी सीटों पर 50,000 पद की वैकेंसी देनी होगी सरकार को। इसी मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। और जितने भी अभ्यर्थी हैं STT के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने हमारे आंदोलन को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में भरसक साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर हमारा सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और निश्चित रूप से TRE-4 में 50,000 पद की बहाली आएगी, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से सीट घटने नहीं देंगे, हम आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।